जीवन में कोई भागवत महापुराण बड़ा मुश्किल में करा पाता है, और मनुष्य को जब मौका मिला है भगवती कृपा से, प्रभु कृपा से ये कार्यक्रम हो रहा है, इसमें आप सभी लोगों का सहयोग यही चाहिए कि जितना हो सके उतना समय दीजिए। जीवन में संसार को कभी खुश नहीं कर पाया कोई, और सारा जीवन अपने परिवार को खुश करते हुए, रिश्तेदारों को खुश करते हुए हो गया, मगर कभी खुश नहीं कर पाए। इसलिए प्रेमियों, ये संसार ये सारे झांटे नाते झूठे, तभी तो कहा गया है कि झूठे जगत से किया है किनारा, और ना हम किसी के ना कोई हमारा, हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। झूठे जगत से किया है किनारा, और ना हम किसी के ना कोई हमारा। सारा जीवन हो गया अपने परिवार को प्रसन्न करते करते, मगर प्रसन्न नहीं कर पाए। इसलिए प्रेमियों, हमें परमात्मा के चरणों का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि परमानंद उसी में है, और अंत्या मति सागति। कल प्रेम बताया गया था, आज उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया, और इसके बाद में प्रेमियों सभी देवता आज ब्रह्मा जी के पास में पहुंचते हैं, और ब्रह्मा जी ने क्या किया, सभी देवताओं को भगवान भोले बाबा के पास में पहुंचाया, और भगवान भोले बाबा की प्रार्थना की कि अखिल विश्व के भगवान भक्त जन तेरे सहारे हैं। हे प्रभु, आप महादेव हो, सारे संसार के आप स्वामी हो, महादेव हो, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। भगवान शंकर जी ने कहा कि भाई, आप लोग यज्ञ में गए थे और मेहमानी खाने के लिए अकेले अकेले चले गए, मुझे नहीं बुलाया। अब संकट का समय आ गया तो भोले बाबा को याद किया जा रहा है। आज दक्ष जी को प्रेमियों बकरे का सिर लगाया गया, भृगु महाराज को जो है बकरे की दाढ़ी लगाई जाती है, और भगवान शंकर ने एक ही बात कही, जो यज्ञ किसी के विरोध के लिए किया जाता है, किसी के अपमान के लिए किया जाता है, जीवन में वो यज्ञ कभी सफल नहीं हो सकता। शिव माने कल्याण करने वाला, और भगवान भोलेनाथ ऐसे महादेव हैं, बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। किसी ने कहा है कि धन धन भोलानाथ तिहारे, कौड़ी नहीं खजाने में, और तीन लोग बसती में बसाए दे, आप बसे वीराने में। तीन लोग बस्ती में बसाए गए, आप बसे वीराने में। बम बम भोलानाथ बाबा जी, कौड़ी नहीं खजाने में,
बस्ती में बसाए गए आप बसे वीराने में। तीन लोक बस्ती में बसाए गए आप बसे वीराने में। शंकर भगवान की जय हो। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि जो न करो दंड खल तोरा, भ्रष्ट हो स्तुति मार्ग मोरा। इधर प्रेमियों क्या होता है, जब मैया सती जी ने योगाभ्यास के द्वारा अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, तो उन्होंने एक संकल्प लिया था। क्या संकल्प लिया था? कि सती मरते हर सन बर मांगा, जन्म जन्म से वो पद अनुरागा। सती मरत हर्षन वर मांगा, जन्म जन्म से पद अनुरागा। हमारा जब भी जन्म हो, भगवान भोलेनाथ मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। हमारा अनुराग, हमारी प्रीत भगवान भोलेनाथ के चरणों में लगी रहे। ते कारण हिम गिर ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। और जहां पर पुण्यात्मा का अवतार होता है, वहां पर प्रकृति अनुकूल हो जाती है, और जहां पर पापात्मा का अवतार होता है, तहां प्रकृति प्रतिकूल हो जाती है। आज रिद्धियां सिद्धियां सुख संपत्ति छा जाती है प्रेमियों, और बड़े ही उत्साह से जो है वहां पर जन्म दिवस मनाया जाता है। इधर क्या होता है, ताड़कासुर नामक राक्षस, इसने ये वरदान प्राप्त किया कि भगवान शंकर के द्वारा जो कोई पुत्र हो मुझे मारने वाला हो। विचार किया इसने कि भगवान भोलेनाथ विवाह करेंगे नहीं और ना मुझे कोई मार पाएगा, हम अमर हो जाएंगे। लेकिन विधि के विधान को कौन जानता है। आज इस प्रकार से प्रेमियों सभी देवता भगवान भोलेनाथ के पास में पहुंचते हैं और कहा कि प्रभु, ताड़कासुर नाम का राक्षस बड़ा अत्याचार कर रहा है, अनाचार कर रहा है। क्यों? कि जब जब होए धर्म के हानि, बाड़े असुरे अधम अभिमानी। बाड़े असुरे अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। आनंद कंद भगवान की जय हो। इधर प्रेमियों क्या होता है, देवर से नारद जी हरगुणगान करते हुए आज राजा हिमालय के यहाँ पर पहुँचते हैं। तो राजा हिमालय ने बड़ा आगतम और स्वागतम किया, आसन दिया, बैठाला, चरणोदक लिया, सारे भवन में किंचवाया। जब भी आपके यहाँ पर कोई गुरु, कोई संत, कोई महात्मा विद्वान आए
तो सबसे पहले उनको आसन दो, बैठा लो और उनका चरणोदक लो, सारे भवन में किंचवाओ। कहा गया है शास्त्रों में कि न विप्रपादोदक कर्दमानी स्वाहा सुधाकार विवर्जितानि न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि श्मशान तुल्यानि गृहाणितानि। जिनके घर में ब्राह्मणों के चरणों का धुआं न पड़ा हो, न कर्दमानी न विवर्पादो दक कर्दमानी, जहां पर स्वाहा सुधा की आहुति न पड़ी हो, जहां पर वेद मंत्रों का उच्चारण ना हुआ हो और जहां पर तर्पण और श्राद्ध ना हुआ हो, ऐसे घर शमशान के बराबर हो जाते हैं। इसलिए प्रेमियों, साल में एक बार अपने घर में हवन कराइए, जिससे शुद्धि हो और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो। देवर्षि नारद जी का बड़ा आगतम और स्वागतम किया और कहा कि प्रभु, आप त्रिकालज्ञ हो, सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानने वाले हो, हमारी कन्या के जरा कुंडली विचारो, हमारी कन्या किस प्रकार से है और इसको कैसा जीवन साथी मिलेगा, इस प्रकार से इसका कैसा भाग्य रहेगा। तो आज देवर्षि नारद जी ने क्या किया, आज देवर्षि नारद जी विचार करने लगे और क्या कहते हैं कि सब लक्षण संपन्न कुमारी होए संतत प्रिय प्यारे, कोई है संतत मेरे प्यारी। हे राजन, आपकी कन्या सर्वगुण संपन्न होगी और प्रिय प्यारी, अपने पति की प्यारी होगी। सदा अचल अहकर अह बाता, एहे सुख पहे पितु माता। इसका अहवात सदा अमर रहेगा। ये बड़ी भाग्यशाली कन्या है और बहुत ही सुलक्षणी कन्या है। लेकिन तमाम प्रकार के गुण बता करके और कहा, हे राजन, इसमें दो चार अवगुण हैं। वो अवगुण क्या है? अगुण अमान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। कहा, इसको पति कैसा मिलेगा? अमंगल वेश बनाए रहने वाला और उदासीन होगा, अपनी मस्ती में रमे रहने वाला होगा। इस प्रकार से कहा, और योगी होगा। माता पिता को बड़ी चिंता होती है कि हमारी कन्या किस घर में जाएगी, उस घर में सब कुछ संपन्नता होनी चाहिए, लेकिन ये सब विधाता के हाथ में होता है। और इस प्रकार से जब दो चार अवगुण बताए तो माता और पिता दुखी हो गए और कहा कि हमारी बेटी इतनी सुंदर है और इसके लिए ऐसा वर मिलेगा। तो देवर्षि नारद जी ने कहा, सुनो, देवताओं में भी एक ऐसे देवता हैं जिनको कहते हैं महादेव, आशुतोष, ये ऑर्डर दानी हैं। ये भी जो देवता ऐसे हैं जो जोगी, जटिल, अकाम, अमल जो है वेश बनाने रहने वाले, अमंगल वेश बनाए रहने वाले हैं। इसलिए ऐसा है, अगर तुम्हारी कन्या भगवान शिव के लिए तपस्या करे तो ये जो है अवगुण भी दोष बन जाएंगे। कहा गया है कि समरथ कहा नहीं
दोष गुसाई रवि पावक सुरेश्वर की नाई। रवि पावक सुरेश्वर की नाई, रवि पावक सुरेश्वर की नाई। अमृत को नहीं दोष गुसाई, अमृत को नहीं दोष गुसाई। रवि पावक सुरेश्वर की नाई, रवि पावक सुरेश्वर की नाई। समरथ कहा नहीं दोष गोसाई रवि पावक सुरसर की नाई। समर्थवान व्यक्ति को दोष नहीं लगता। जैसे जल में तमाम प्रकार के गंगा जल में प्रणाली पड़े रहते हैं, लेकिन वो भी गंगा जल बन जाते हैं। अग्नि में चाहे कैसी दुर्गंध युक्त वस्तु को जलाओ, मगर अग्नि सब भस्म कर देती है। रवि पावक सुरसर की नाही। इसी प्रकार से समर्थवान व्यक्ति को दोष नहीं लगता। जो तप करे कुमार तुम्हारी, और भाव्यो में त्रिपुरारी। भाव्यो में सखी त्रिपुरारी, भाव्यो में सखी त्रिपुरारी। भगवान शंकर में वो शक्ति है कि भाव्यो में सके त्रिपुरारी। चाहे कितना बड़ा संकट आ जाए, चाहे कितनी बड़ी अल्प हो, और भगवान शंकर की आराधना की जाए, भगवान शंकर की उपासना की जाए, तो प्रेमियों वो मुसीबत टल जाती है। सारी मुसीबत को भगवान भोलेनाथ टाल देते हैं। ये महादेव हैं और बहुत ही भोले, बहुत ही सच्चे देवता हैं। आज इस प्रकार से प्रेमियों जब बताया, और पार्वती मैया बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं कि देवर्षि नारद जी हमारे मन की बात कह रहे हैं। और ऐसा कहकर के देवर्षि नारद जी वहां से विदा होते हैं।